गुरुदेव मेरे बड़े भाग्य से मिले हैं। मेरे जाने कितने पुण्य पता नहीं है। मैं तो खुद पापी हूँ। जन्म से ही अच्छे बुरे कर्मों से मैं अलग अन्योन्य में भटकता रहता हूँ और ये बड़ा भाग्य की बात है। मैं अपने गुरु के चरणों में आया हूँ। बड़े भाग्य से मिले हैं। ये भगवत कृपा से बड़ी भगवत कृपा हुई है, तब मैं आपके चरणों में आया हूँ। प्रभु गुरु से मेरा यही निवेदन है प्रभु कि मैं परमात्मा का रूप ध्यान कैसे करूँ। और दूसरा प्रश्न ये है कि प्रभु मृत्यु कभी भी आ सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। मैं यहाँ से जाऊँ पता नहीं कब क्या हो जाए। प्रभु जब मैं प्राण त्याग होता है तो प्रभु बड़ा कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। जब जीवात्मा निकलता है शरीर से तो बहुत ही कष्ट होता है। तो उस समय मन और चित्त बड़ा चंचल होते हैं। उसको कैसे संयम रख के अपने परमात्मा का ध्यान करके अपने प्राण त्याग करूं, इससे हमें परमात्मा की प्राप्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। परमात्मा की भक्ति कैसे करें, एक तो ये प्रश्न है तुम्हारा, और दूसरा ये है कि मृत्यु में बड़ा कष्ट होता है, मृत्यु कैसे सुगम हो जाए, कौन सा तरीका अपनाएं जिससे मृत्यु में कष्ट ना भोगना पड़े और मृत्यु सहज हो जाए और प्रभु प्राप्ति हो जाए। तो सबसे पहले उत्तर ये है कि परमात्मा का भजन कैसे करें। तो मैं बस परमात्मा के भजन के बारे में अनेक विधियां हैं, उन ज्यादा विधियों में ना पढ़ के परमात्मा का भजन हमेशा भाव पूर्वक करना चाहिए। ज्यादा विधियों में पढ़ करके, विज्ञान में पढ़ करके परमात्मा के भजन में बहुत सारी गलतियां कमियां होती हैं, तो उनका परिणाम भी होता है। तो इसीलिए ज्यादा विज्ञान और साइंस के रूप में न जा करके भाव प्रधान भक्ति भगवान की करें। और भाव प्रधान भक्ति वो है कि भगवान जो है सर्वत्र सब रूपों में हम भगवान को ही छाया के रूप में देख रहे हैं, और हमारे कारण इस सृष्टि में परमात्मा के द्वारा जो भी दुनिया में आया है जीव, हमारे द्वारा उसको कोई कष्ट कभी ना पहुंचे। हम जितना चाहें, परमात्मा जैसे उनका पालन पोषण कर रहा है ऐसे ही हम परमात्मा के सहयोग में उनका पालन पोषण करते हुए, परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए, परमात्मा का ही नाम ध्यान जो भी हमारे गुरु ने दिया है उसका ध्यान जाप करते रहें। और अपनी श्रेष्ठता का कर्म यही है कि हम परमात्मा के बनाए हुए जीवों की सहायता मदद कैसे कर सकते हैं, जैसे परमात्मा स्वयं करते हैं उसी धार में हम कैसे जुड़ सकते हैं। जब हम परमात्मा के कार्यों को स्वयं करते हैं तो परमात्मा हमारे कार्यों से अवश्य में प्रसन्न होते हैं, और वही परमात्मा की भक्ति है। तो परमात्मा के कार्यों को हमें पूरा करते रहना है सृष्टि में नाम जाप के साथ, ये परमात्मा की भक्ति है। और दूसरा प्रश्न आपका ये है कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है तो सहज मृत्यु हो जाए, तो उसके लिए मैं अभी परसों कथा में कहा था, फिर एक बार दोहराता हूँ। तो हमारे ऋषि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, ऐसे ही प्रश्न उन्होंने किया था कि मृत्यु को सुगम करने के लिए, कष्ट से मुक्ति मिले मृत्यु की, तो कैसा क्या करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि आदमी को चाहिए कि वो 10 इंद्रियों के द्वार दरवाजे जो हैं उनको वो इकट्ठा कर ले, क्लोज कर ले, बंद कर ले, और अपने शरीर को वो सीधा रखे, गर्दन को, कंधे को और रीढ़ की हड्डी को, और निरंतर ओम का लंबे श्वास में जाप करता रहे। बस उसी में उसको, उसके प्राणों को, उसकी मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होगा और सहज प्राण परमात्मा स्वीकार कर लेंगे। ओमाकार में ही हमारा ज्योति में ज्योति मिल जाएगी, इसीलिए हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब हमें तकलीफ नहीं होगी तो तकलीफ तभी नहीं होगी जब दोनों तरफ का पानी बराबर मात्रा में बहता है, तो टकराता नहीं है और खनकता नहीं, आवाज़ नहीं करता है। और पानी जब कम या ज़्यादा मात्रा में आपस में मिलता है तो टक्कर भी होती है और आवाज़ भी बढ़ती है। तो इसीलिए मुझे चाहिए कि आत्मा परमात्मा समान रूप से जब मिलते हैं तो वो तभी मिलेंगे जब हमारी इंद्रियां एक जगह होंगी, ओमाकार का जाप हो रहा होगा, और हमारा जो पूरा का पूरा केंद्र है वो हमारे ब्रह्मांड में यहाँ पे जुड़ा होगा, लंबे स्वर में परमात्मा के साथ जुड़े होंगे। तो उसी स्वर में प्राण परमात्मा स्वीकार कर लेंगे और हमारा पूरा का पूरा शरीर प्राणांत होके भी हमें कोई कष्ट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मृत्यु में कष्ट ना हो, उसके लिए परमात्मा के ध्यान के साथ ही मृत्यु प्राप्त हो तो ही कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु का स्वामी परमात्मा है। उनके अभाव में जब मरण आता है तो कष्ट होता है, परमात्मा के साथ जब मरण आता है तो कष्ट होता नहीं है। तो संसार में जब वृत्ति लगती है तो परमात्मा में कष्ट होगा, तो मृत्यु में कष्ट होगा। संसार में वृत्ति नहीं है, परमात्मा में वृत्ति है तो कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको इधर से उधर जाना है तो आपको कूदना है, फलागना है, पैर लंबा करना है, तो ये सब चीजें आपको एक्शन करना पड़ेगा, तब जाके आप उधर जाएंगे तो आपको कष्ट होगा ही होगा। और आप पहले से ही उसी पक्ष में खड़े हुए हैं तो आपको कोई कष्ट नहीं है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। इसीलिए आप अपना मत और अपना जो पक्ष है उसे ईश्वरीय पक्ष बना करके जीवन को जिए और नित्य परमात्मा का कार्य करते हुए संसार के ओम नाम का जाप या गुरु मंत्र का जाप, जो भी आप नाम जाप करते हैं उसका जाप करते रहिए। सहज मृत्यु होती है और सबसे सरल मृत्यु परमात्मा के नाम जाप से ही होती है।